फ़र्ज़ कर लीजिए कि कुछ ख़रीदने आप किसी दुकान पे गए और आपको उस दुकान की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस दुकानदार को गाली देंगे? नहीं ना, मगर ये होता है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन हेट्स की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई वीडियो या पोस्ट जो पसंद नहीं आती है, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारे अब्यूज़िव वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं या फिर इंटरनेट पे अलग अलग तरह से उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिसके लिए हम ये अब्यूज़िव वर्ड या जिसको हम ट्रोल कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। आप एक बार ट्विटर का ट्रेंड पेज खोल के देख लीजिए, कम से कम 5 से 10 ऐसे हैशटैग आपको जरूर मिल जाएंगे जो किसी न किसी को बाइकआउट कर रहे होंगे या किसी न किसी को ट्रोल कर रहे होंगे। ऑनलाइन ट्रोल और हेट की सबसे बुरी बात यह है कि इसकी बहुत ही वाइड ऑडियंस होती है। आप कभी भी इसका पता ही नहीं लगा सकते कि ये शुरू किसने किया है। अब तो पेड ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ लोग पैसे लेकर दूसरों को ट्रोल करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियों ने इनका खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ लोग किसी खास पर्सन या किसी खास पॉलिटिशियन या किसी खास सेलिब्रिटी को पैसे लेकर ट्रोल करते हैं। ऑनलाइन ट्रोल और हेट के मामले में आप इंडिया के हालात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया था जिसमें इंडिया 3rd रैंक पे आया ऑनलाइन हेट और साइबर बुलिंग में। यहाँ इंटरनेट यूज़ करने वाले 80% लोगों को कभी ना कभी साइबर बुलिंग, हेट कमेंट्स और ट्रोल का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग कितनी खतरनाक चीज़ है, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अब तक न जाने कितने सारे लोगों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग से परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हेट कमेंट को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करना और किसी पे हेट कमेंट करने में बहुत ही फाइन लाइन का अंतर होता है। क्रिटिक कभी भी आपको गलतियों को बताता है, वो बताता है कि आपकी वीडियो या पोस्ट या आपके कंटेंट में क्या कमी है, लेकिन हेट कमेंटर्स कभी भी आपकी गलतियों को कम बताते हैं और आपकी बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। न्यूटन ली ने कहा था कि देयर इज ए फाइन लाइन बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। फ्री स्पीच इनकरेज डिबेट वेयर हेट स्पीच इंसाइट वायलेंस। आप सोच रहे होंगे कि इन हेट कमेंट का शिकार सिर्फ बड़े लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। इस पोस्ट को देखिए, इसमें एक बच्चा अपने पापा के साथ खेल रहा है और देखिए जरा लोगों ने कैसे कैसे कमेंट कर रखे हैं सिर्फ इस बच्चे को लेकर। 84 ईयर की ग्रैंडमा है जिनको लोग स्काईरिम ग्रैंडमा कहकर पुकारते थे। वो ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग करती थी और उन्होंने गेम स्ट्रीमिंग सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी साइबर बुलिंग और हेट कमेंट से। न जाने कितने सारे कंटेंट क्रिएटरों ने सिर्फ इसलिए कंटेंट बनाना बंद कर दिया क्योंकि वो परेशान हो चुके थे ऑनलाइन ट्रोल, हेट कमेंट और साइबर बुलिंग से। के पॉप स्टार सली, हाना किमोरा, अनम तनोली, ये ऐसे नाम है जो इन साइबर बुलिंग और हेट कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग से परेशान होकर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हेट के खिलाफ कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक है। अब सवाल आता है कि ऐसे ऑनलाइन हेट और साइबर बुलिंग से बचे कैसे, क्योंकि आप जब भी कुछ नया करने जाते हैं और जब भी कुछ नया करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से हेट जरूर मिलता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ अलग करना चाहें और लोगों को उससे परेशानी ना हो। ऐसे हेट और ट्रोल का सामना हर एक बड़ी हस्ती को करना पड़ा है, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो। हर किसी को कभी ना कभी जरूर ट्रोल किया गया है और हर किसी को कभी ना कभी जरूर हेट दिया गया है, लेकिन उन्होंने इन ट्रोलर्स और हेटर्स को नज़रअंदाज करते हुए उस चीज़ पे ध्यान लगाया जो वो करने आए थे और वो कामयाब भी हुए। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्पाइडरमैन मूवी तो जरूर देखी होगी आपने, उसका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन शायद उसमें कुछ वर्ड साइलेंट रह गए हैं। ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ग्रेट प्रेशर ऑल्सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएटर्स की ही है कि वो उस चीज़ को इग्नोर करें। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंटरनेट को पॉल्यूटेड फ्री रखें। हमारे कमेंट्स या पोस्ट किसी को सुधारने के लिए हो, ना कि किसी को डिप्रेशन में डालने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोई वीडियो या पोस्ट आपको पसंद नहीं आती, जस्ट उसको डिसलाइक कर दें या उसको न देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके उसकी बुराइयाँ उसको गिनवाना शुरू कर दें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेट को पॉल्यूटेड फ्री रखें, क्योंकि हम तभी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे जिसलिए उसको बनाया गया है। इंटरनेट को हेट कमेंट और ट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इंटरनेट को नॉलेज बांटने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी गंदी सोच के कारण इंटरनेट को वैसे ही पॉल्यूटेड कर दे जैसे हमने अभी हवा को पॉल्यूटेड कर दिया है। तो फिर वो भी दिन दूर नहीं जब इंटरनेट के कारण भी उतनी ही जाने जानी शुरू हो जाएंगी जितना एयर पोल्यूशन के कारण जाती हैं। तो ध्यान रखें और पोलाइट रहें। दिस इज इरफान आलम। अस्सलाम वालेकुम।